हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट होंगे? तो ये ऐसे प्लांट होंगे जिनमें सीड क्या होगा, नेकेड होगा। अगर वर्ड्स को हम लोग अलग अलग करके पढ़ें यहाँ पर, तो ग्रीक वर्ड जिम्नो का मतलब होता है, ठीक है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा मतलब सीड। मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड क्या होगा, नेकेड होगा, कोई इस पर कवरिंग नहीं पाई जाएगी। सीड कोट वाली कवरिंग पाई जाएगी, लेकिन यहां पर आपको फ्रूट कवरिंग नहीं पाई जाएगी। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। साथ ही साथ ये पहले ऐसे प्लांट हैं, फर्स्ट प्लांट विथ सीड। ठीक है, ये पहले ऐसे प्लांट है जहां सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। ये एडवांस हैं, दे आर मोर एडवांस्ड देन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, इन सबसे ज्यादा एडवांस है, लेकिन कम एडवांस है किससे? एंजियोस्पर्म से। इसलिए इनको हम लोग और भी नाम दे सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग और नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स भी हम इन्हें नाम दे सकते हैं। इसके लगभग 900 स्पीशीज रिपोर्टेड है। ठीक है, कितनी? लगभग 900 स्पीशीज रिपोर्टेड की गई, जिनके बारे में डिस्क्राइब किया जा चुका है। अगर हम बात करें वैस्कुलर टिश्यू की, वैस्कुलर टिश्यू प्लस मैकेनिकल टिश्यू, ये दोनों यहां पर वेल डेवलप्ड होते हैं कंपेयर टू टेरिडोफाइट, जहां पर वैस्कुलर टिश्यू स्टार्ट हो चुका था मिलना। उसके कंपेयर में यहां कुछ और एडवांस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो है यहां पर, मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट होती है, ध्यान रखना है। यानी टेरिडोफाइट से हम लोग ने स्टार्ट किया था, जहां पे स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती थी। मेन प्लांट बॉडी यहां पे स्पोरोफाइट होती है, जबकि जो गैमेटोफाइट बॉडी होती है, गैमेटोफाइट, ये हाईली रिड्यूस्ड होता है, हाईली रिड्यूस्ड, फाइन, और डिपेंडेंट होता है मेन प्लांट बॉडी जो कि स्पोरोफाइट है, और डिप्लॉयड होगी। क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। ये हाईली रिड्यूस्ड होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, नॉन फ्री लिविंग होगा, और कुछ ही सेल्स रिप्रेजेंट करेगा, और डिपेंडेंट होगा अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए किस पे? प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट है, इस पर डिपेंडेंट होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम लोग प्लांट साइज की बात करें, तो ये मीडियम साइज ट्री से लेकर बहुत टॉल ट्री भी हो सकते हैं, जैसे रेडवुड ट्री, जिसे हम लोग नाम सिकोया देते हैं। ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है, रेडवुड ट्री। टॉलेस्ट ट्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री की कैटेगरी में ही आता है। इसी तरह से यूकेलिप्टस जैसे देखें एंजियोस्पर्म में बहुत ज़्यादा टॉल ट्री है। तो मीडियम साइज ट्री से लेके बड़े ट्री भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आखिर इनमें ऐसा क्या होता है कि सीड नेकेड होता है? बेसिक सी बात है कि नो ओवरी वॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, कोई ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि ओवरी ही कन्वर्ट होती है किसमें? फ्रूट में। तो ओवरी वॉल साथ ही साथ ओवरी, ये दोनों ही क्या होंगे? अब्सेंट होंगे, नॉट प्रेजेंट, बल्कि क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है? ओव्यूल एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, ओव्यूल क्या होता है? एक्सपोज्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं, प्लांट बॉडी सिस्टम की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें यहां पे पाई जाती हैं। तो वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम और वेल डेवलप्ड शूट सिस्टम यहां पर प्रेजेंट होगा। यानी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों ही क्या होंगे? वेल डेवलप प्रेजेंट होंगे। शूट सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो दो चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलेगी, एक तो लीफ और दूसरा स्टेम।
ये स्टेम यहां पर क्या होगा, वुडी होगा। कैसा होगा, वुडी होगा। ओके, तो जो बॉडी है, स्पोरोफिटिक बॉडी है, वो क्लियरली दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक रूट सिस्टम में हम बोल रहे हैं, दूसरा शूट सिस्टम में। शूट में आपको लीफ और स्टेम मिल जा रहा है, और यह स्टेम कैसा है, वुडी है, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू दोनों ही यहां पर प्रेजेंट है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही यहां पे प्रेजेंट है। हालांकि जो जाइलम और फ्लोएम है ये ज्यादा एडवांस नहीं होते कंपेयर टू एंजियोस्पर्म के, बट टेडोफाइट के कंपेयर में जरूर एडवांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। जो रूट है यहां पर टैप रूट सिस्टम है। कैसी है, टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ केस में, जैसे पाइनस और साइकस के केस में हम लोग देखें तो रूट आल्सो शो एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन भी शो करती है रूट। जैसे कि पाइनस के केस में अगर हम लोग देखें तो पाइनस रूट एसोसिएशन शो करती है फंगी के साथ, और इस एसोसिएशन को हम लोग बहुत अच्छे से नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन। वहीं साइकस में अगर देखें तो साइकस की जो कोरलाइड रोड है, कोरलाइड रूट है, ये एसोसिएशन शो करती है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो ये एसोसिएशन शो करेगी इसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सारे। ये कोरलाइड रूट यहां पर किस तरह की रूट होती है, अगर कोरलाइड रूट की बात की जाए। ठीक है, कोरलाइड रूट यहां पर इर्रेगुलर कोरल शेप। ठीक है, इरेगुलर कोरल शेप। कोरल आप जब सिलेंट्रेट्स पढ़ेंगे तो वहां पे कोरल के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, तो कोरल शेप स्ट्रक्चर होता है, कोई रेगुलर शेप नहीं, मतलब इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से, ये इस तरह से शेप होगी। ठीक है, साथ ही साथ ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, नो रूट कैप एंड नो रूट हेयर आर प्रेजेंट। ठीक, क्लोराइड रूट की बात हो रही है, सारे ही केस में नहीं ऐसा हो रहा है। तो एसोसिएशन शो कर रहा है। नॉर्मली रूट सिस्टम कौन सा, टैप रूट सिस्टम है, और साथ ही साथ ये एसोसिएशन शो करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे पाइनस को अगर हम देखें, रूट जो है वो एसोसिएशन शो कर रही है फंगाई के साथ, और इस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन। साइकस के केस में बात करें तो साइकस की जो कोरोलाइड रूट है, जो सरफेस पे दिखती है ना, ये एसोसिएशन शो कर रही है किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। फाइन, तो रूट हो गया। रूट के बाद आ जाते हैं स्टेम पे। स्टेम क्या होगा, वुडी होगा। ठीक है, और ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है। ये स्टेम जो है ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। जैसे ब्रांच की बात करें तो ब्रांचिंग मतलब एक ये स्टेम आ रहा है, यहां से ब्रांचिंग इस तरह से निकल रही है। अगर इस तरह की ब्रांचिंग की बात करें तो ये पाई जाएगी पाइनस में, सिड्रस में। वहीं अनब्रांच स्टेम आपको मिलेगा साइकस के केस में। ठीक है, कहां मिलेगा, साइकस के केस में आपको जो ब्रांच मिलेगा अनब्रांच्ड, सॉरी जो स्टेम मिलेगा वो कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा। तो जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट है, फर्स्ट प्लांट विथ सीड, ऐसे पहले प्लांट जहां पे सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, मोर एडवांस देन टेडोफाइट्स। नॉन फ्लावरिंग नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, वेस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट होगा। मेन प्लांट बॉडी यहां पर क्या होगी, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगी। गैमेटोफाइट बहुत ज्यादा रिड्यूस स्ट्रक्चर होता है। प्लांट साइज की बात करें तो मीडियम साइज ट्री से बहुत बड़े ट्री भी हो सकते हैं, जैसे रेडवुड ट्री, सिकोया जिसे कह रहे हैं। क्यों यहां पर फ्रूट नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि ओवरी वॉल और ओवरी दोनों ही यहां पर एब्सेंट है, इसलिए ओव्यूल क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, सीड जो होते हैं सरफेस पे आपको दिखाई देंगे।
बॉडी सिस्टम की बात करें, मेन प्लांट बॉडी सिस्टम की, तो दो सिस्टम यहाँ पे हम देख रहे हैं, रूट सिस्टम वेल डेवलप पाया जा रहा है और शूट सिस्टम। शूट सिस्टम फर्दर डिफरेंशिएट हो रहा है लीफ और स्टेम में। रूट टैप रूट सिस्टम है और एसोसिएशन भी शो कर रही है। साथ ही साथ स्टेम की बात करें तो वुडी है, ब्रांच हो सकता है या अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं लीफ पर। तो लीफ दोनों कैटेगरी में पाई जा सकती है, यहां पर सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी। तो सिंपल लीफ में क्या होगा, जो सेरेशन होगा, ठीक है, वो मेन वाली जो वेन्स आती हैं वहां तक नहीं जाएगा, मिडरिप वाली पोजीशन अगर देखें। जबकि कंपाउंड लीफ में जो सेरेशन कटिंग होगी वो कहां तक जाएगी, मिडरिप वाली पोजीशन में जाएगी। जब मार्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां लीफ की मार्फोलॉजी भी हम लोग देखेंगे। कुछ और लीफ के बारे में हम लोग देखते हैं यहां पर। तो लीफ की जो डिजाइनिंग है यहां पे, ठीक है, जो लीफ की डिजाइनिंग है वो कुछ इस तरह की होती है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत तेज विंड चल रही है या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो उसको टॉलरेट कर सके। तो लीफ इस तरह से डिजाइन हो सकती है कि दिस इज वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर, विंड एज वेल एज ह्यूमिडिटी। अगर आप पाइन्स में देखें, पाइनस में, या आप जिनको कलेक्टिवली कोनिफर्स कहते हैं, इन कोनिफर्स में हम देखें तो यहां पे लीफ जो होती है ये नीडल लाइक होगी। कैसी होगी, नीडल लाइक होगी। तो इसका फायदा क्या होगा, एक तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ थिक क्यूटिकल होती है और स्टोमेटा संकीर्ण होंगे। स्टोमेटा कैसे होंगे, संकीर्ण टाइप स्टोमेटा होंगे। तो ये सभी जो डिजाइनिंग हम लोग देख रहे हैं ये मदद किस में कर रही है, बेसिकली यहां पे ये मदद करेगी रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, ठीक है, कम से कम पानी का क्या हो यहां पर लॉस हो। तो ये जिम्नोस्पर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है उसमें गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, और रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।